क्वेश्चन नंबर 5। 1 जनवरी 2016 को विनय ट्रेडर्स ने एक मशीन 12,000 रुपये में क्रय की, जिसका अवशिष्ट मूल्य 2,000 रुपये है और अनुमानित जीवन काल 4 वर्ष है। 1 जुलाई 2017 को उन्होंने दूसरी मशीन 7,500 रुपये में खरीदी, जिसका अवशिष्ट मूल्य 1,500 रुपये है और इस मशीन का अनुमानित जीवन काल 3 वर्ष है। हास की गणना दर्शाते हुए 2 वर्षों के लिए जनरल प्रविष्टियां कीजिए। विनय ट्रेडर्स परचेज्ड अ मशीन on 1st January 2016 for 12,000 rupees, which residual value will be 2,000 and estimated life is 4 years. On 1st July 2017, a second machine was purchased rupees 7,500, which residual value will be 1,500 and estimated life is 3 years. Give general entries for 2 years with a calculation of depreciation. Yes, क्वेश्चन रीड करने के बाद आइए इसे हम सॉल्व करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें इसके डेप्रिसिएशन की क्या करनी है, कैलकुलेशन करनी रहेगी। तो डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन करने के लिए हमें सबसे पहले फार्मूला पता होना चाहिए। तो आइए पहले फार्मूला देखते हैं। फार्मूला क्या है हमारा? बोले सर सिंपल सा, परचेज प्राइस प्लस रिपेयर या एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंसेस ब्रैकेट क्लोज माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ एज इक्वल क्या आएगा आपका? एनुअल डेप्रिसिएशन आएगा। ठीक है, हिंदी में बात करें तो क्रय मूल्य प्लस स्थापना व्यय एवं मरम्मत खर्च माइनस अवशिष्ट मूल्य बटे अनुमानित जीवन काल बराबर आता आपका वार्षिक हास। अब देखते हैं हम कि कौन सी ईयर में कौन कौन सी मशीन जो है वो परचेस की गई है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले 1 जनवरी 2016 को उसने कोई मशीन परचेस की है। अब देखते हैं कितने की परचेस की और क्या क्या वैल्यू उसने दी हुई है। सबसे पहले हम देख पा रहे हैं कि 12,000 रुपये में एक मशीन खरीदी गई है। इसका अवशिष्ट मूल्य 2,000 रुपीज़ है। इसका स्क्रैप वैल्यू 2,000 रुपीज़ है और इसकी जो लाइफ है वो 4 ईयर है। तो 12,000 माइनस 2,000, 12,000 माइनस 2,000, 10,000 बचेगा। डिवाइडेड बाय क्या करेंगे? 4 करेंगे। तो 10,000 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 2,500 रुपीज़ आ जाएगा। तो ये जो 2,500 रुपीज़ आया है ये पूरे 1 साल का क्या आ गया? आपका डेप्रीशिएशन आ गया। ठीक है, शायद कोई और मशीन भी परचेस की है। क्वेश्चन को रीड करिए। हाँ, एक और मशीन 1 जुलाई 2017 को, 1 जुलाई 2017 को एक और मशीन उसने क्या की है? परचेस की है। ठीक है भाई, क्या क्या प्राइस दी है? बोले सर इसकी जो परचेस प्राइस है वो 7,500 है। इसका स्क्रैप वैल्यू 1,500 उसने दिया हुआ है। तो 7,500 माइनस 1,500 डिवाइडेड बाय इसकी जो लाइफ है, देखिए क्वेश्चन में रीड करिए, इसकी लाइफ कितनी दे रखी है? 3 ईयर दे रखी है। तो 7,500 में से 1,500 आप घटा रहे हैं, कितना बच रहा है? 6,000। 6,000 में 3 से डिवाइड करेंगे तो 2,000 आपका क्या आ जाएगा? एनुअल डेप्रिसिएशन आ जाएगा। जब भी फार्मूले से डेप्रिसिएशन निकलेगा तो वो पूरे 1 साल का निकलेगा। ठीक है, इसके बाद अब हमने डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन तो कर लिया, अब हमें इसे क्या करना है? सॉल्व करना है। तो चलिए इसका हम सॉल्व करते हैं। ये कैलकुलेशन तो हमने यहाँ कर लिया है। अब इसका हमें अकाउंट बनाना है। कॉलम हमने बना लिए कि मशीनरी अकाउंट, ये डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड। सबसे पहले उसने मशीन को परचेस करने को बोला है। अच्छा, स्टेप तो याद है ना सबको? एक बार फिर से रिवाइज कर दूं। बैलेंस ट्रांसफर करते हैं, सेल की एंट्री करते हैं, परचेस की एंट्री करते हैं, फिर डेप्रिसिएशन लगाते हैं और फिर क्या निकालते हैं? बैलेंस निकालते हैं। ठीक है, पहले बैलेंस को ट्रांसफ़र करते हैं, फिर सेल की एंट्री करते हैं, फिर परचेस की एंट्री करते हैं,
फिर डेप्रिसिएशन लगाते हैं और फिर बैलेंस निकालते हैं। बैलेंस निकालना और डेप्रिसिएशन लगाना कंपलसरी है, कंपलसरी है, ये स्टेप आपको करनी है। सेल की एंट्री होगी तो करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। परचेस की एंट्री होगी तो करूंगा, अदरवाइज नहीं करूंगा। क्लियर है? तो सेल और परचेस की एंट्री ऑप्शनल होती है तो करेंगे, नहीं है तो ना करें। चलिए, हमारी जो सवाल है इसमें 1 जनवरी 2016 को एक मशीन हमने 12,000 में क्या की है, परचेस की है। तो परचेस की एंट्री कहाँ करते हैं हम, डेबिट साइड में करते हैं। ये डेट लिखा हमने 1 जनवरी 2016। परचेस करते हैं तो इस साइड में लिखना है, डेबिट साइड में लिखना है। ये लिखा हमने टू कैश अकाउंट। कितने में परचेस किया, 12,000 में परचेस किया। फर्स्ट ईयर में और कुछ नहीं है तो डैप लगाना पड़ेगा। तो डैप कहाँ लगाते हैं हम, क्रेडिट साइड में। डैप की डेट क्या होती है हमेशा, 31 दिसंबर। क्या होती है, 31 दिसंबर। तो ये लिखा हमने 31 दिसंबर को बाय डेप्रिसिएशन। ये जो फर्स्ट वाली मशीन है इसका डैप कितना फिक्स किया हुआ हमने, 2500 साल भर का है। पहले डेट चेक करा करो, हमेशा हमेशा डेट चेक करा करो। इधर का डेट क्या है, 1 जनवरी। इधर का डेट क्या है, 31 दिसंबर। 1 जनवरी से 31 दिसंबर, 1 जनवरी से 31 दिसंबर, पूरे 12 महीने हो रहे हैं। तो पूरे 12 महीने का डैप हमने यहाँ से उठाया 2500 और यहाँ पर क्या कर दिया, नोट कर दिया। डैप के जस्ट बाद क्या निकालना होता है, बैलेंस शीट निकालना होता है। बैलेंस की जो डेट होती है वो 31 दिसंबर ही होती है। ये लिखा हमने बाय बैलेंस शीट। कैसे आया ये 9500, अरे कुछ नहीं कह रहा, ये जो 2500 है ना, ये जो 2500 है ना, इस 2500 को 12,000 में से क्या कर दिया हमने, लेस कर दिया। तो 12,000 माइनस 2500, तो आपका बैलेंस कितना आ गया, 9500। क्लियर है ये 9500 कैसे आया। जैसे बैलेंस आया हमारा 1 ईयर कंप्लीट हो जाता है। दोनों साइड की क्या लगा दीजिए आप, टोटल लगा दीजिए। तो दोनों साइड की टोटल लगाएंगे। डेबिट साइड भी 12,000 आ रहा है और क्रेडिट साइड का भी यदि हम ऐड करें तो 12,000 आ रहा है। ये 1 ईयर हमारा क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट ईयर ये जो बैलेंस सीडी है इसे इस साइड में क्या करेंगे हम, नेक्स्ट डे पर ट्रांसफर कर देंगे। ये 31 दिसंबर है, अगला दिन कौन सा आ जाएगा, 1 जनवरी। तो 1 जनवरी 2017, ये लिखा हमने 1 जनवरी 2017। ये जो बैलेंस सीडी है ये ऐसी कैसी यहाँ पर टू बैलेंस बीडी के नाम से आ जाएगा। किस नाम से आएगा, टू बैलेंस बीडी। अमाउंट कितना है, 9500। अच्छा ऐसे ही लिखना है बिल्कुल जैसे यहाँ लिखा हुआ है ना, ऐसी की ऐसी यहाँ लिखना है हमेशा में। क्लियर। तो ये लिख दिया हमने टू बैलेंस बीडी 9500। अब इस स्टेप की फिर से बात करूंगा मैं। बैलेंस ट्रांसफर करना था, कर दिया। सेल करना था, एंट्री नहीं है। परचेस करना है, हाँ परचेस करना है एक मशीन को। उसने लिखा है 1 जुलाई 2017 को एक मशीन 7500 रुपीज में और क्या करना है, हमें परचेस करना है। तो परचेस डेबिट साइड लिखते हैं हम। तो यहाँ हमने डेट लिखी टू कैश 7500। डेट आ जाएगी यहाँ पर 1 जुलाई। डेट क्या आ जाएगी हमारी, 1 जुलाई 2017। डेट को ध्यान रखिएगा, डैप निकालते समय काम आएगी। ठीक है। अब हमारे पास कितनी मशीनें हो गई हैं, 2 मशीनें हो गई हैं। एक पुरानी है और एक नई है। दोनों पर इस साइड में क्या करेंगे, क्रेडिट साइड में हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे क्योंकि हमारी थर्ड स्टेप आ रही है डेप्रिसिएशन लगाने की। तो डेप्रिसिएशन की डेट क्या होती है, ईयर की लास्ट डेट 31 दिसंबर 2017 बाय अ डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो ये लिखा हमने बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब कैसे आया है 925 समझिएगा। सबसे पहले मैंने ये जो ए मशीन है, सबसे पहले ये जो हमारी ए मशीन है इसके ऊपर हमें डेप निकालना है। तो डेप कैसे निकाला हमने, 9,500 पर नहीं लगाना है, जो हमने ऊपर फिक्स किया हुआ है। ये जो हमने फिक्स किया हुआ है ना, यही का यही उठाकर यहां पर डेप्रिसिएशन के रूप में लिख देंगे। वो सर ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि क्वेश्चन को हमें फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड से करना है।
क्वेश्चन को हमें फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड से करना है, स्थायी किस्त पद्धति से करना है, और उसमें एक बार जो फिक्स हो जाता है हर साल फिर हम वही लगाते हैं। तो ये ए मशीन का डेप्रिसिएशन कितना हो गया 2500। बी मशीन की यदि हम बात करें तो बी मशीन ये है, इसका पूरे एक साल का डेप कितना है 2000। तारीख देखिए 1 जुलाई, तारीख देखिए क्या है 1 जुलाई। 1 जुलाई से 31 दिसंबर, 1 जुलाई से 31 दिसंबर 6 मंथ हो रहे हैं। तो हमें ये जो डेप्रिसिएशन लगाना है यहाँ पर वो कितने मंथ का लगाना है 6 मंथ का। तो ईयर का एनुअल डेप्रिसिएशन कितना है 2000 है, पूरे 12 महीने का डेप्रिसिएशन 2000 है, तो आधा कर दो 6 महीने का डेप्रिसिएशन आ जाएगा। तो 2000 का आधा करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 1000 रुपीज। ठीक है, तो डेट ध्यान रखिए 1 जुलाई से 31 दिसंबर 6 मंथ हो रहे हैं, साल भर का 2000, तो 6 महीने का कितना हुआ 1000, इसलिए हमने यहाँ 1000 लगाया। बराबर, इन दोनों की टोटल लगाएंगे और बाहर वाले कॉलम में लिख देंगे कितना आ रहा है 3500 रुपीज। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलिए हम। अब इसका हमें क्या निकालना है बैलेंस। बैलेंस कैसे निकालते हैं, बाय बैलेंस CD। ए को ए में से क्या करेंगे हम लेस कर देंगे, ए को ए में से क्या करेंगे लेस। ये 2500 है, 9500 में से लेस करेंगे, तो 9500 में से 2500 घटाते हैं तो ए का बैलेंस कितना आ गया 7000 रुपये आ गया। बी का डेप्रिसिएशन 1000 है, बी की वैल्यू 7500 है, तो इस 1000 को 7500 में से क्या करेंगे हम लेस करेंगे, तो बी का बैलेंस आ जाएगा, बी का बैलेंस आ जाएगा आपका 6500 रुपये। ठीक है, इन दोनों की टोटल उठाकर कहाँ लिख देंगे हम बाहर, तो 6 दूनी 12 और 13500 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 13500 रुपये, ये 13500 आ गया। अब मैंने बैलेंस भी निकाल लिया। अब मैं क्या करूँगा दोनों साइड की क्या लगा लूँगा टोटल लगा लूँगा, दोनों साइड की क्या लगाऊंगा टोटल लगाऊंगा। ठीक है भाई, दोनों साइड की टोटल लगाते हैं हम। इस साइड और इस साइड यदि हम टोटल लगाते हैं तो ये टोटल आ जाएगी हमारी, चेक करते हैं, 9 और 1 10 और 7 17,000 रुपये। ठीक है भाई, ये 17,000 क्या आ रहा है हमारा डेबिट की टोटल, और क्रेडिट की टोटल लगाएंगे तो क्रेडिट की टोटल भी कितनी आएगी आपकी 17,000। 3 और 3 6 और 1 7 बराबर आ रहा है हमारा। ठीक है भाई, तो ये हमारा सेकेंड ईयर जो है वो क्या हो जाता है कंप्लीट हो जाता है। फिर इस बैलेंस को उठाकर हम इधर क्या करेंगे ट्रांसफर कर देंगे। तो बैलेंस को क्या कर रहे हैं बेटा हम ट्रांसफर कर रहे हैं। ठीक है भाई, बैलेंस को हमने ट्रांसफर किया तो ये जो बैलेंस है ये एज इट इज यहाँ पर क्या हो जाएगा ट्रांसफर हो जाएगा। ये ट्रांसफर किया भाई हमने टू बैलेंस BD। ठीक है भाई, अब हमने बैलेंस को क्या कर लिया ट्रांसफर कर लिया। अब हमें क्या करना है क्वेश्चन में से एक बात देख लेते कितने साल का बनाना है। हाथ की गणना दिखाते हुए 2 साल का ही क्या बनाना है अकाउंट बनाना है। तो 2 साल का अकाउंट बनाना है तो हमारा 2 साल का अकाउंट बनकर क्या हो गया तैयार हो गया। तो दोनों साइड की टोटल हमारी मैच भी हो गई। यहां आकर हमारा ये अकाउंट क्या हो जाता है कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ, अभी क्वेश्चन बाकी है। देखिए उसने लिखा हुआ है कि आपको जर्नल एंट्रीज भी करनी है। तो आप याद करिए जर्नल एंट्रीज मैंने कैसे बताई थी आपको। बोले सर जनरल एंट्रीज करने के लिए हमें 5 जनरल एंट्रीज करनी पड़ती है। मशीन के परचेस की, मशीन के सेल की, मशीन के डेप्रिसिएशन की, मशीन के डेप्रिसिएशन को P&L में ट्रांसफर करने की, और सेल करने पर होने वाले प्रॉफिट या लॉस की। ऐसे करके हर साल 5 एंट्रियां करनी है। चलिए एंट्रीज हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली एंट्री हमें परचेस की करनी है। काहे की करनी है परचेस की। जब मशीन को हम परचेस करते हैं तो मशीन बिजनेस में आ रही है तो मशीन को डेबिट करेंगे, और कैश बिजनेस से जाएगा तो कैश को क्रेडिट कर देंगे। ये हमने एंट्री बनाई मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नरेशन बनेगी बीइंग मशीनरी परचेस्ड।
अच्छा, यहाँ से भी देख के कर सकते हैं आप। कैसे, सुनिए। ये मशीन खरीदने की एंट्री आपने यहाँ डेबिट साइड में की है। कहाँ की है? डेबिट साइड में। तो ये मशीन डेबिट हो जाएगा और कैश यहां से देखकर क्या हो जाएगा? क्रेडिट। मतलब आप ऐसे कर सकते हो कि मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, यहां से भी कर सकते हैं। मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ऐसे एंट्री भी कर सकते हैं। तो चलिए, पहली एंट्री तो हमने मशीन की परचेस करने की कर ली। अब मुझे क्या करना है? बोले सर अब आपको करना ये है कि डेप्रिसिएशन लगाना है। तो डेप्रिसिएशन ये रहा 2500 रुपये। ठीक है, जब हम डेप्रिसिएशन लगाते हैं तो 31 दिसंबर को लगेगा। कौन सी तारीख को लगेगा? 31 दिसंबर। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, क्यों? एक्सपेंसेस है ना आपका, और एक्सपेंसेस क्या होते हैं? डेबिट होते हैं। तो एक्सपेंसेस को मतलब डेप्रिसिएशन को डेबिट कर दिया। डेप लगाने से मशीन की वैल्यू कम हो जाएगी, तो मशीन यहाँ क्रेडिट हो जाएगी। टू मशीनरी अकाउंट 2500 नरेशन आ जाएगी। बिंग डेप्रिसिएशन चार्ज्ड ऑन मशीनरी लिख सकते हैं आप। थर्ड एंट्री, इस डेप्रिसिएशन को P&L अकाउंट में क्या करेंगे आप? ट्रांसफर करेंगे। तो यहाँ डेबिट है, यहाँ आकर डेप्रिसिएशन क्रेडिट हो जाएगा। यहाँ डेबिट है तो यहाँ आकर डेप्रिसिएशन क्रेडिट हो जाएगा और P&L अकाउंट डेबिट हो जाएगा। सेम डेट आएगी। तो ये लिखा हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट, बरोबर। नरेशन लिखेंगे बिंग डेप्रिसिएशन ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके, ये मेरी 2016 की एंट्री क्या हो गई? कंप्लीट हो गई। 17 में वापस से हमें पहले तो परचेस की एंट्री करनी है। तो 17 में कुछ परचेस किया, हाँ सर 1 जुलाई को परचेस किया। तो ये लिखा हमने 1 जुलाई मशीनरी अकाउंट डेबिट 7500 टू कैश अकाउंट 7500। खरीदी हमने, एक मशीन खरीदी थी हमने, ये वाली मशीन खरीदी ना, तो इसकी एंट्री करेंगे हम। नरेशन है कि बीइंग मशीनरी परचेस्ड। डेप लगाना है तो जैसे यहाँ एंट्री की है वैसे की वैसे यहाँ कर देंगे। 31 दिसंबर को डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। डेप का अमाउंट टोटल आएगा, डेप का अमाउंट टोटल वाला आएगा, डेप का अमाउंट टोटल वाला आएगा। ए और बी करके कुछ नहीं लिखना होता है, ठीक है। तो नरेशन हो जाएगी, नरेशन हो जाएगी हमारी बिंग डेप्रिसिएशन चार्ज्ड ऑन मशीनरी। डेप लगा दिया। अब मुझे डेप को P&L अकाउंट में क्या करना है? ट्रांसफर। तो डेप यहाँ पर क्या है? डेबिट है। यहाँ आकर डेप क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। और P&L अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट। डेप की जो ट्रांसफर की डेट आएगी वो 31 दिसंबर ही आएगी। तो ये लिखा हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। नरेशन आएगी बिंग डेप्रिसिएशन ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो यहाँ आकर आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। इस 925 को यहाँ से इरेज करिएगा, है ना, ये यहाँ का वैल्यू नहीं, बाय मिस्टेक आ गया था। तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ आकर क्या हो जाता है? कंप्लीट हो जाता है।